गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं नया रास्ता, हमारा मॉर्निंग शो सिर्फ RNN टीवी पर। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आई गेस ही इज़ द किंग ऑफ क्लासिकल मौसीकी। कवाल भी बहुत अच्छे हैं, सुरों के बादशाह हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। और क्लासिकल मौसीकी के कई सारे घराने हैं, जैसे पटियाला घराना, शाम 84 घराना, और मुझे अब पता चला है इनका ताल्लुक नाला घराने से है। आइए इनसे मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अकबर अली खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। अकबर अली खान पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। अपने घराने के बारे में हमें बताएं। मैं अपने घराने का इंट्रोडक्शन यही करवाऊँगा कि मेरा जो घराना है वो तकरीबन 100 साल से जो कि क्लासिकल और कव्वाली की लेगेसी को क्या बात है। वो लेके चल रहा है, जिसमें मेरे दादा, मेरे नाना उस्ताद फजल मोहम्मद और उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब जो हैं वो इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। इसी तरह मेरे वालिद साहब भी, मेरे ताया उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब जो प्राइड परफॉर्मेंस भी हैं, और उन्हीं की जो लेगेसी है मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह मेरे बड़े भाई जावेद बशीर जी हैं, वो भी क्लासिकल को भी उन्होंने मेंटेन रखा, और कव्वाली की जो लेगेसी है उसको भी उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। तो मैंने भी ये कोशिश शुरू की है कि मैं भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आगे चल सकूं। आपने अपने भाई का खुद ही जिक्र कर दिया, जावेद बशीर एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री का। उनका गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ये तूने क्या किया। मुझे बताएं उनके साथ कैसा वक्त गुजरता है। ये जो आपका फेवरेट गाना है जिस वक्त, ये तो पूरी दुनिया का फेवरेट गाना है जी, तो उनके साथ वक्त तो बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। क्या वो भी आपके उस्ताद हैं? अभी बिल्कुल, वो भी मेरे उस्ताद हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। बिल्कुल उस्ताद हैं वो भी। आपके और कितने बहन भाई हैं जो इसी फील्ड में हैं? मेरी पूरी फैमिली तकरीबन जितने भी लोग हैं वो इसी काम के साथ मुंसलिक हैं। मेरे भाई आसिफ बशीर हैं, वो भी कव्वाली करते हैं। ठीक है। एक और भाई थे आमिर बशीर, उनकी डेथ हो गई, वो भी इसी काम से मुंसलिक थे। तो तकरीबन हमारे जितने भी लोग हैं वो इसी काम के साथ मुंसलिक हैं। कोई कव्वाली नहीं करता तो क्लासिकल गाता है, कोई क्लासिकल नहीं गाता तो कव्वाली करता है। एक्सीलेंट। आपने अपने भाई जावेद बशीर के साथ कोक स्टूडियो में भी गाना गाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा कोक स्टूडियो का? वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हमें एक बहुत ही क्या कहते हैं कि हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो हमारी लेगेसी का ही गाना था। हाँ। उसमें कव्वाली और क्लासिकल था, जैसे लाइट क्लासिकल ठुमरी थी उसमें। हाँ। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह का जो फ्यूजन है वो पहली बार हुआ कव्वाली और ठुमरी को हाँ। एक साथ क्या कहते हैं जोड़ के एक कितना मतलब अच्छा हाँ। वो गाना बना था, जिसको मेरा पूरी दुनिया में मतलब बहुत ही पसंद किया गया। स्पेशली जो म्यूजिक लवर थे जी, वो तो अभी तक मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अभी तक उसको गा के टैग करते रहते हैं, वो स्टोरियां लगाते रहते हैं, अभी तक करते रहते हैं। ये किस सीजन में आपने गाया था? ये सीजन 10 का था, सीजन 10 का स्ट्रिंग ने प्रोड्यूस किया था, और बहुत ही मजेदार किस्म का ये गाना था। मुझे तो खुद बहुत पसंद है वो। ओके, एक्सीलेंट। जब तक आप हमें गा के नहीं सुनाएंगे हमें कैसे पता चलेगा? ना है मोरे तरस गए, आजा बलम पर्दे से हरे नैन। ये एक्सीलेंट, कमाल कर दिया। आज तो पूरा कव्वाली का माहौल बनाया हुआ है। मैंने भी साड़ी पहनी हुई है और माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो क्लासिकल मौसीकी है क्या इसमें भी कुछ कैटेगरीज आती हैं? क्लासिकल मौसीकी में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अच्छा। जिस तरह की सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो ख्याल गायकी है, जो सबसे मुश्किल तरीन है। ख्याल के बाद फिर ठुमरी आती है, जिस जो भी मैंने सुनाई है। फिर उसके बाद काफी ये ठुमरी थी। अच्छा, हमें तो पता नहीं होता, हम तो क्लासिकल मौसीकी समझते हैं कि जैसी गाना है ये। नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ख्याल में और ठुमरी में, और उसके बाद काफ़ी
जिसको बाबा शाह के कलाम है, शाह हुसैन सरकार के कलाम, उन्होंने उसको रागों में जी उसको कंपोज किया होता है, फिर उसको काफ़ी अंक कह देते हैं। फिर उसके बाद ये गज़ल हो गया या कुछ ये प्लेबैक वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। एक्सीलेंट। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी अभी पता चला है, लता जी एक लेजेंड, उन्होंने आपको अपने घर बुलाया, आपसे गाना सुना। हमें ज़रा इस बारे में भी बताएं, ये कब का वाक़या था, कब आप गए और कौन सा आपने गाना सुनाया उनको? मैं एक रियलिटी शो में गया था इंडिया, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको सबसे पूछा गया कि बॉम्बे में हो रहा था कि आप कौन से स्टार के साथ आप मिलना चाहते हो जी। तो मुझे भी पूछा गया, तो मैंने कहा मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि मैं लता मंगेशकर जी से अरे वाह, सिर्फ मिलना चाहता हाँ। हूँ। तो लकीली मैंने उसी एपिसोड में उनका एक गाना गाया। अच्छा, हाँ। ओके। और ये मेरी हाँ। खुशकिस्मती समझ लें, मैं क्या समझ लें, मेरी अचीवमेंट समझ लें कि मैंने वो गाना गाया और वो उसी एपिसोड को उन्होंने देखा। अच्छा। देख के तो फिर जो हमारे जो उस शो के हेड थे, उन्होंने उनको कॉल किया कि इनको मेरे घर आप भेजें। ओके, क्या बात है। वो शो वो मेरी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी बात है ये, मेरी बहुत बड़ी। फिर मैं उनके घर गया, मैं तो जो वहाँ पे जो मेरा जितना भी वक्त गुजरा वो मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको वो क्या था। कैसी वाइब थी उनकी जब आप उनसे मिले? बहुत ही पाकीज़ा सी बात, बहुत हाँ। मैं जो बिल्कुल सच्ची बात करूँगा, ओके। ऐसी सुर का और एक क्या कहते हैं पाकीज़गी का एक क्या कमाल मंजर था वो, जो कि मेरा ख्याल वो मेरी मैं समझता हूँ कि शायद मेरी वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि लता मंगेशकर जी ने मुझे अपने घर बुलाया और मैं 5 घंटे उनके पास जो है ना वो मैंने गाना भी जो भी जिस तरह का टूटा फूटा था वो भी उनको सुनाया। हाँ, तो बहुत सारी दुआएं दी उन्होंने, बहुत सारी दुआएं दी। अकबर साहब, आपका जो घराना है, आप लोग मुश्किल गानों को बड़े आसानी से गा लेते हैं और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये, आप लोग किसको सुनते हैं? हमने भी मुश्किल लोगों को सुना है। इस तरह के क्लासिकल में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, इन लोगों को सुना है। और फिर कव्वाली में आ जाएं तो कव्वाली का दुनिया का सबसे बड़ा नाम जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उस्ताद बच्ची सलामत हैं, और भी बहुत सारे कव्वाल हैं जो कि जिनको सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी तक सीख रहे हैं, उन्हीं को सुन के सीख रहे हैं। क्या बात। तो अकबर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ना कुदरती तौर पर बड़ी अच्छी आवाज़ मिली होती है, वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनको सुर मिला हुआ होता है, और कुछ लोगों की वैसे आवाज़ बहुत अच्छी होती है, उनको उस्ताद की ज़रूरत नहीं होती, बगैर उस्ताद के वो प्रैक्टिस के साथ उनकी आवाज़ अच्छी हो जाती है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि बगैर उस्ताद के आप अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात का टैलेंट दिया होता है, लेकिन उस अच्छे आप उस्ताद की वजह से ही होते हैं। जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक आप अच्छे नहीं हो सकते। बेहतर है आप, ठीक है, अल्लाह ने आवाज़ दी है, सुर में भी है, लेकिन एक मतलब एक मुस्तनिद और मतलब पक्की चीज़ के लिए वो रियाजत बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। यस, आप तो सुरों के बादशाह हैं, लोग आपको सुनते हैं, और आज आप हमारे सेट पर मौजूद हैं, हमारे मॉर्निंग शो में एज ए गेस्ट आए हैं। हमारी टीम और हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ सुना दें। बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ। एक ठुमरी है, मेरे भाई हैं बड़े, करामत अली खान साहब, ये उनकी कंपोज की और मैंने ये गाई है। हाँ। और ये बहुत वायरल हुई है पूरी दुनिया में। भैरवी की ठुमरी है। बात है। हाय सैया मैं तो पनिया भरन को सैया मैं तो पनिया भरन को साज सवेरे चले साज सवेरे चले
सैया मैं तो पनिया बरन को आए आए टूट न जाए मोरी नहीं है गगरिया रे नहीं है क्या बात। टूट न जाए मोरी नहीं है गगरिया अरे छोड़ो ना मोरी कला सैया मैं तो पनिया भरन को आए क्या बात। पनिया भरन को आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। मेरे मॉर्निंग शो में अब तक जितने भी सिंगर्स आए हैं, आपकी आवाज में कुछ अलग है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये अल्लाह की मेहरबानी कह सकता हूँ, और कुछ थोड़ी बहुत क्या कहते हैं मेहनत भी की है। फिर जिसने लता जी के घर में गाने गा लिए हैं वो यहाँ पर आकर उसके लिए छोटी सी बात होगी, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं ये नहीं कह सकते, कहीं भी गाना छोटी बात नहीं है। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी गाते हैं हर बार आपका एक नया इम्तिहान होता है जी। अभी तक तो मैं तो अपनी वो जो नाक़िस शकल के साथ वो बात कर रहा हूँ, हर बार गाना मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छा हो जाए तो उसकी मेहरबानी, अल्लाह ताला की मेहरबानी। आपको ज़्यादा सोलो गाना गाने में मज़ा आता है या अपने फैमिली के साथ, जैसे अपने आपके भाई के साथ, जावेद बशीर के साथ? मैं उनके साथ भी बहुत गाता हूँ, उनके साथ बहुत सारे, मैंने पूरी दुनिया में उनके साथ गाया है, और कुछ थोड़ी बहुत मेरी खुद की भी ऑडियंस है जो मुझे सुनती है, तो हाँ। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा गाना अच्छा लगता है, वो किसी के साथ गाऊं या अकेले में गाऊं, अच्छा गाना अच्छा लगता है। एक्सीलेंट। अकबर साहब, एक दौर में आपके भाई ने, जावेद बशीर ने, एक बैंड ज्वाइन किया था मिकाल हसन के नाम से। उस बैंड के बारे में ज़रा बताएं, क्या फ्यूचर में हम भी आपको देखेंगे किसी बैंड के साथ, या आप सोलो गाना पसंद करते हैं? वैसे अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोलो ही गाऊँ कुछ। अच्छा, सोलो। जी, कुछ मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं जो मेरे सोलो ही हैं, और इंशाल्लाह जब आएंगे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी कोई इस तरह का बैंड हुआ, इस तरह का काम करने वाला हुआ, तो मुझे खुशी होगी कि इस तरह का काम, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम उन्होंने उस बैंड में किया है, और पूरी दुनिया को इवन कि उन्होंने उस बैंड में अपनी गायकी को मनवाया है। बिल्कुल। और वो बहुत ही अच्छा बैंड था सच में। अब तो वो शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत कमाल का बैंड था। उसको मतलब लेजेंड्स सुनते थे उसमें। एग्जैक्टली। हाँ, ओके। तो यानी कि फ्यूचर में आप सोलो गाना ज़्यादा पसंद करेंगे? गाना हुआ तो अगर कोई अच्छा बैंड आ गया तो आप उनके साथ कोलैबोरेशन बिल्कुल करेंगे। परफेक्ट। अच्छा अकबर साहब, हमारी फरमाइश पे कोई कव्वाली या कोई क्लासिकल गाना हो जाए। मैं उसी अभी मिकाल हसन बैंड का अपना नाम लिया, तो एक उनकी बहुत ही हिट एक काफ़ी थी, सजन दे अथवा। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा गला बहुत नसाज है, मैं तो बस उसे कोशिश कर सकता हूँ। सजन दे हथवा साडे, सजन दे हथवा साडी, आखी कर आखां छड़वेड़िया की कर आखां छड़वेड़िया, सजन दे हथवा साडी, रात हनेरी बदल कणिया, बाज वकीला मुश्किल बनिया, बाज वकीला
मुश्किल बनिया डाट की तब सडवे अड़िया की कर आखा छड़वे अड़िया की कर आखा छड़वे अड़िया सजन दे हथ बाएं साडे सजन दे हथ बाएं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कमाल कर दिया आपने। अकबर साहब मुझे ये बताएं, आपको तो पोइट्री का भी शौक है, ये शौक कब पैदा हुआ? देखिए ये हमारा काम पोइट्री का भी है, मतलब क्योंकि गाना बजाना जो भी है उसका क्या कहते हैं कि पोइट्री के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, तो ये चीज़ होने भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे तो बचपन से शौक है शायरी। बचपन से शौक है। कोई शायरी जो आप अक्सर पढ़ते हैं, जो आपकी फेवरेट शायरी है? आपका फेवरेट शायर कौन सा है? फेवरेट शायर मुझे तो अच्छा कलाम किसी का भी बहुत अच्छा लगता है। एक फराज साहब की गज़ल है जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसको तैतुल लफ़्ज़ सुनाऊंगा आपको। ओके। वो है कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। क्या बात। यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे। अरे क्या बात। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो अब और क्या जाने मांगे। क्या बात। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। वाह, कमाल कर दिया आपने। अब मुझे कोई ऐसी चीज़ सुनाए जो आपकी फेवरेट है। मेरी फेवरेट, मैंने सारी आपको अपनी फेवरेट ही सुनाई है, कुछ और सुना देता हूँ अपनी फेवरेट। जी जी जरूर। किनारे 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 दरिया कश्ती बादो मजाए बहरे उल्फत में खिज़र, किनारे 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 दरिया कश्ती बादो मजाए बहरे उल्फत में खिज़र, खेवन हार की लाज तुम्हें को, खेवन खेवन हार की लाज तुम्हें को, दाता खड़े हूँ दुआरे 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 तुरे जाए कश्ती बादो मजाए बहरे
उल्फत में अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, कमाल Thank you. कर दिया। आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो, किसी ने आपको इवेंट पे बुलाना हो, तो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? वो मेरे इंस्टा पे और मेरे फेसबुक पे और मेरे टिकटॉक पे मेरे जो मैनेजर हैं उनके कांटेक्ट हैं, वो वहाँ पे इजीली उनको ओके, reach थोड़ा कर सा सकते हैं। मैनेजर जो उनका नाम है हमें बता दें डिटेल में, ताकि लोग आपको फौरन सर्च करें और आपको बुलाएं। सैमुअल हंस है उनका नाम, जो इस वक्त मुझे मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो उनका नंबर जो है वो इंस्टा पे, टिकटॉक पे और मेरे फेसबुक पे हर जगह पे मौजूद है, तो वहाँ पे इजीली वो कर सकते हैं। आने वाले क्या प्लान्स हैं? आने वाले मेरे प्लान्स हैं, मैंने कोई काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं, जो कि कुछ तो अगस्त के एंड में आ रहे हैं और कुछ उसके बाद आएंगे, और कुछ उसमें कवाली के हैं वीडियोस हैं, ओके, और कुछ हाँ, मेरे सोलो हैं, जो कि ठीक मैंने है। थोड़ा सा क्या हाँ। कहते हैं इस अपने क्लासिकल को भी उसमें मेंटेन रखा है, लेकिन मैंने ज़्यादातर उसको लाइट क्या कहते हैं कि किया है, जी। तो वो बड़ी बड़ी उम्मीद है कि उसको लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह अज़ीम। अच्छा, मुझे जाते जाते बता दें, अब आप अपने भाई के साथ जावेद बशीर के साथ भी गाना गाएंगे, हम आपको सोलो देखेंगे? मैंने अभी बताया कि मैंने कुछ सोलो जो है प्रोजेक्ट किए हैं, तो सोलो भी देखेंगे, और वो तो क्या कहते हैं कि मेरे मेरे बड़े हैं, और उनके साथ भी मतलब आप ज़रूर देखेंगे। अभी मैंने जो है वो थोड़ा अपना सोलो प्रोजेक्ट किए हुए हैं। सोलो प्रोजेक्ट। अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, मैंने बहुत इंजॉय किया। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। इतनी खूबसूरत आवाज़ आज हमारे मॉर्निंग शो में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।